एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। क्या पढ़ेंगे हम? मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले जानेंगे मेटल नॉन मेटल के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है। व्हाई मेटल्स आर रिएक्टिंग विथ नॉन मेटल। इज देयर एनीवन नो? कैन एनीवन से व्हाई मेटल्स आर रिएक्टिंग विथ नॉन मेटल? Yes, I can say, and everyone can also say from now. Let's see. मेटल क्यों नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है? मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। कहां पे स्टेबल होना चाहता है? जैसे हम लोग हमारे लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, वैसे ही मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये दोनों भी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। एवरी एटम्स एंड एलिमेंट्स आर वांट्स टू बी स्टेबल इन देयर लाइफ, बट as we all know that how we can stable in life, same in the case atoms and molecules also know how they can stable in their life. So in order to stable, they have to collect octet. They have to collect 8 electrons in the outermost cell. ठीक है, तो उनको अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए, किनको अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए? एटम्स को अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहां पे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स? उनके आउटरमोस्ट सेल में। तो यहां पे देखिए, वैसे एटम्स कहां पे है? मैं एटम्स को देखो, एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जाने हैं। 118 एलिमेंट्स को 118 डिफरेंट टाइप्स का एटम है। वो सभी एटम्स चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। उनमें से कुछ कुछ एटम स्टेबल भी हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। सभी एटम्स वैसे ही स्टेबल होने के लिए चाहते हैं। अगर वो स्टेबल हो जाते तो वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं करेंगे। अगर कोई भी एटम स्टेबल नहीं है तो वही एटम क्या ट्राई करेगा? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके स्टेबल होने के लिए ट्राई करेगा। देखो, इन द अबव एक्टिविटीज यू सा द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। Why do metals react in this manner? मेटल क्यों ऐसे रिएक्ट करता है सभी अदर नॉन मेटल्स के साथ, और या फिर एसिड के साथ, बेस के साथ क्यों रिएक्ट करता है? Let us recall what we learned about the electronic configuration of element in class 9. आप लोग क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है ना, हम एटम्स के बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं और सेल्स रहते हैं। वो ऑर्बिट में और सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है सभी एटम का, उसके बारे में हम पढ़े थे। चलो, वी लर्नड दैट द नोबल गैसेस व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल्स। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस किसे बोलेंगे? जो अपने ऑर्बिट्स और सेल को कंप्लीटली फिल अप कर चुके हैं, जो कि हाईली स्टेबल है। कहां पे? एटम्स, एलिमेंट्स के केस में हाईली स्टेबल्ड एलिमेंट्स, हाईली स्टेबल से एटम कौन है? नोबल गैसेस के अंडर जो आते हैं। ठीक है, which have a complete field valency cell shows the little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain completely filled valency cell. तो यहां पे क्या पता चला? एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? क्या अटेन करने के लिए? कंप्लीट वैलेंसी फील्ड से, वैलेंसी, उनका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीटली फील्ड वैलेंसी सेल बनाने के लिए वो क्या करते हैं? अदर मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ केमिकल रिएक्ट करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी देखेंगे कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किसे बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट, और किसे बोलते हैं डुप्लेट, और किसे बोलते हैं अनवैलेंस्ड सेल्स और अनवैलेंस्ड एटम एंड अनवैलेंस्ड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चलो, वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट्स, यहां पे देखो, यहां पे टेबल 3.3 में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ये तीनों कौन है? नोबल गैसेस। इन नोबल गैसेस को कंप्लीटली वैलेंसी सेल रहता है इनका। इनको हाईली स्टेबल एलिमेंट्स और एटम्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में डुप्लेट और
ऑक्टेट, ये दोनों बना हुआ रहता है। डुप्लेट मतलब क्या? फास्ट सेल का कैपेसिटी क्या है? मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फास्ट सेल में। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, तो हीलियम एक क्या हुआ, डुप्लेट बना के लाइफ में स्टेबल हो गया। ये गैसेस फॉर्म रहता है, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा हीलियम? क्योंकि हीलियम ऑलरेडी लाइफ में स्टेबल है, उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और स्टेबल होने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत कम दिखते हैं। वैसे ही नियॉन, नियॉन एल सेल, एम सेल, एन सेल में ऑक्टेट फुलफिल करना है तो आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है नियॉन का, तो नियॉन भी स्टेबल है, तो ये भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैसे ही आर्गन, आर्गन भी क्या है, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, he is also fulfill, it is also fulfilling octet rule, so it will also not participate in any type of chemical reaction. Now metals, metals में आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पे आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 1 2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स है। हम ऑक्टेट किसे बोलेंगे? हाईली स्टेबल एलिमेंट्स किसे बोलेंगे? जिनके आउटरमोस्ट सेल में 2 फास्ट सेल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रहना है, बाकी और कोई सेल होगा तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन रहना है। देखो फास्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के जैसे एग्जाम्पल, अदर कोई सेल हुआ तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहना है, जैसे कि नियॉन और आर्गन इनका एग्जाम्पल है। पर यहाँ पे देखो तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनमें से किसी के पास आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। सभी मेटल्स के आउटरमोस्ट सेल में 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सभी नॉन मेटल्स के आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 5 6 7 5 6 7 करके इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन लोगों को ऑक्टेट होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। ये नॉन मेटल्स को स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट सेल में 3 2 1 और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि वो आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे और ऑक्टेट बन जाएंगे। वैसे ही नॉन मेटल्स के केस में इन लोगों को आउटरमोस्ट में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर इनके आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 1 2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है। इन लोगों को ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है क्या? नहीं। तो इन लोगों को अच्छा होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दया भाव से दे देंगे, बांट देंगे या फिर शेयर कर लेंगे, तो फिर ये लोग आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख के क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट फुलफिल कर सकते हैं। तो मेटल्स आर ऑलवेज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू fulfill octet rule, while in the case of non-metal they are always ready to receive electron in order to fulfill the octet. Okay, and it requires one more electron to complete its octet. कौन one more electron लाई कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? उसको जानने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जो देखो we can see from the table 3.3 that sodium atom has 1 electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet. यहाँ पे देखिए सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको किसी को दान में दे देता है तो उसका एम सेल चला जाएगा और एल सेल रहेगा। एल सेल में आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो स्टेबल ऑक्टेट रूल फॉलो करके सोडियम भी स्टेबल हो सकता है। तो सोडियम कैसे स्टेबल होगा? उसके आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दान करके, डोनेट करके स्टेबल होगा। सो नाउ become the outermost cell and that has stable octet. The nucleus of this atom is still has electron, 11 protons. Okay, उसके न्यूक्लियस में ऑलरेडी 11 प्रोटॉन है, पर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। But the number of electron has becomes 10. इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10. So there is a net positive charge giving of the sodium cation Na+. सोडियम को Na+ cation क्यों बोलते हैं? देखिए
सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN 281। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए इधर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना पड़ेगा, ओके, और या फिर और किसी से रिसीव करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑक्टेट, सोडियम हैज टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। नाउ सोडियम्स आउटरमोस्ट शेल इट्स L शेल। अभी क्या हुआ? सोडियम का आउटरमोस्ट शेल L हो गया। क्यों? सोडियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दान में दे रहा है, क्योंकि उसके बाद उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जो कि हम ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। तो अभी देखिए, जो इलेक्ट्रॉन दान में देता है, ठीक है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। सोडियम पॉजिटिव हो गया, कैसे? बाई यू लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम गेट पॉजिटिव चार्ज बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या बोलेंगे? कैटायन। किसे कैटायन बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा, ठीक है। अभी ऑन द अदर हैंड, क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अभी देखेंगे सोडियम के पास, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। ये डोनेट कर लिया। किसको डोनेट कर लिया भाई? कैसे पता चला आपको डोनेट कर लिया? देखो यहाँ पे और एक एलिमेंट है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑक्टेट, क्लोरीन हैज टू रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देके ऑक्टेट फुलफिल करना मुश्किल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कहां से भी रिसीव करके वो क्या ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है। तो वो क्या करेगा? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और प्लस करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। तो यहां पे क्या हुआ? क्लोरीन रिसीव्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू गेट फुलफिल देयर ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट, ओके। तो क्लोरीन ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करेगा उसे एनायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे कैटायन बोलेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आप लोग को अभी समझ में आया होगा क्यों केमिकल रिएक्शन होता है, मेटल्स नॉन मेटल के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये जो मेटल्स है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या तैयार करेंगे? सोडियम ने क्लोरीन को क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या फॉर्म हुआ? सोडियम क्लोराइड, एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? सॉल्ट का। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल तैयार करके सोडियम मेटल और मेटल दोनों मिलके क्या हो गए? नॉन मेटल स्टेबल बन गए, ठीक है। ऐसे ही सभी मेटल्स नॉन मेटल्स स्टेबल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करके? शेयर करके, ठीक है, डोनेट करके। देखिए यहां पे सोडियम पॉजिटिव बन गया, कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। कैटायन पॉजिटिव किसे बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, रिसीव करके क्या बन गया? एनायन। सोडियम क्लोरीन दोनों के बीच में दोस्ती बन गया और एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन किए, इसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग
positively charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as a sodium chloride. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate as a oppositely charged ion. So let us see the formation of one more ionic compound. देखो one more ionic compound, ये सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लिए। वैसे यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। कैसे तैयार हुआ है? देखिए, मैग्नीशियम उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। किसको? नीचे 2 क्लोरीन होगा, ये 2 क्लोरीन को उसने उसका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कौन सा चार्ज बनता है और कौन सा आयन बनता है? कैटायन। Those who donate electron they form cation positive. Those who receive electron they get anion, they are negative. Okay, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। मैग्नीशियम वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। एक ही क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है। 2 क्लोरीन को एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया और वो ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, Mg2Cl2, समझ में आया? ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड तैयार होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का और एक नाम है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 एटम के बीच में एक ही एटम सभी इलेक्ट्रॉन दूसरे को शेयर करता रहेगा, लोन पेयर शेयर, उसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बहुत सारे टाइप्स का बॉन्ड है, आप लोग अभी ये आपके बुक में इसी के बारे में बोला गया है, तो यही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी थोड़ा पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।